तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो उन मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे जिसके बारे में इस समय काफी बड़े स्केल पर चर्चाएं की जा रही है। एक तो रशियन क्रूड ऑयल और दूसरा भारत का एयर स्पेस। तो चलिए आगे दोनों मुद्दों के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रूड ऑयल को लेकर ही डिस्कस कर लें, जो कि भारत रशिया से खरीदता आ रहा है। देखिए पिछले कुछ समय से अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से आपने इसको लेकर कई तरह की खबरें सुनी, जिसमें हम लोगों को ये जानने के लिए मिला कि जब से भारत के ऊपर 25% तक के एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, साथ ही जब रशिया की कुछ ऑयल कंपनियों के ऊपर जिनसे भारत लगातार क्रूड ऑयल खरीद रहा था उनके ऊपर जब से सैंक्शंस लगे हुए हैं, तब से भारत ने रशियन क्रूड ऑयल खरीद काफी कम कर दी है। लेकिन क्या ये खबरें वास्तविकता थी और क्या ऐसा कुछ हुआ भी है? क्योंकि इस तरह के दावे तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई सारे मंचों से किए। तो देखिए आप यहाँ पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है स्पष्ट रूप से कि अमेरिकन प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रशिया से न केवल तेल की खरीद की, बल्कि पिछले 5 महीनों के उच्चतम स्तर तक ये खरीद पहुंच चुकी है। अब आप बताइए कि कहाँ यहाँ पर भारत के ऊपर असर पड़ रहा है, किस दबाव को भारत फेस कर रहा है और कहाँ पर क्रूड ऑयल की खरीद हमारी कम हुई है। बताया जा रहा है कि अकेले नवंबर मंथ में 4% तक की इसमें बढ़ोतरी हुई है और 2.6 बिलियन यूरोस का हम लोगों ने क्रूड ऑयल खरीदा, जो कि पिछले 5 महीनों का सर्वाधिक था। और ये खबर निकलकर सामने आई है यूरोपियन थिंक टैंक CRIA की तरफ से। साथ ही इस खबर में ये भी बताया गया है कि इस मामले में चाइना नंबर 2 था, जिसने नवंबर मंथ में 2.5 बिलियन यूरोस का क्रूड ऑयल रशिया से खरीदा। यानी हम लोग चाइना से भी ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। इस तरह से अगर नवंबर मंथ की बात की जाए तो भारत की टोटल रिक्वायरमेंट का जो हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका 47% अकेले रशिया से खरीदा गया। साथ ही ये भी अनुमान बताया जा रहा है कि दिसंबर मंथ में इस खरीद में और भी ज्यादा वृद्धि होगी, यानी और ज्यादा क्वांटिटी में रशियन क्रूड ऑयल भारत द्वारा खरीदा जाएगा। जबकि हम सभी जानते हैं कि रोसनेफ्ट, जिसने की नायरा से ज्वाइंट वेंचर कर रखा है, साथ ही लुक ऑयल, इन दो कंपनियों से हम लोग सर्वाधिक क्रूड ऑयल खरीदते थे, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। साथ ही आगे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों का असर केवल हमारी प्राइवेट रिफाइनरीज के ऊपर पड़ा है। वो भी उतना ज्यादा नहीं, लेकिन पड़ा जरूर है। लेकिन अगर बात की जाए हमारी सरकारी रिफाइनरीज की, तो ये दबाकर रशियन क्रूड ऑयल खरीद रही है और इतना ज्यादा खरीदा कि पिछले 2 महीनों में लगभग 22% की इसमें वृद्धि हुई है। ये केवल सरकारी रिफाइनरीज का आंकड़ा है। तो कहने का मतलब आज भारत ऐसी स्थिति में आ चुका है कि वो दुनिया के किसी भी देश का प्रेशर बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है, क्योंकि जो भी देश भारत के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करेगा तो उसका परिणाम उसे स्वयं भी भुगतना पड़ेगा। अब अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा सुकूनदायक है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि लगभग 17,000 करोड़ रुपए खर्च करके भारत के पूरे एयर स्पेस को एकदम ही मॉडर्नाइज कर दिया जाएगा, इसका अपग्रेडेशन कर दिया जाएगा। देखिए आज की परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर एविएशन का सेक्टर बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है। भारत के बहुत सारे लोग इस समय एयरलाइंस का इस्तेमाल करके अपनी यात्राएं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि इनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए और साथ ही हमारा जो एयर स्पेस है ये पूरी तरह से सूटेबल हो आज के मॉडर्न पैरामीटर्स के अनुसार, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला है। और सबसे बड़ी बात कि पिछले कुछ समय में लगातार GPS स्पूफिंग की घटनाएं बहुत ही ज्यादा दर्ज की गई है। हालांकि इस मामले में कई लोगों के द्वारा ये थ्योरी भी चलाई जा रही है कि ये जो स्पूफिंग हुई है इसका जिम्मेदार स्वयं भारत है, यानी भारत ने भी इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका परीक्षण भारत की अपनी एयरलाइंस के ऊपर ही किया गया। तभी इतने बड़े स्केल पर स्पूफिंग होने के बावजूद किसी प्रकार की कोई हानि हमें नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट देखने के लिए नहीं मिला और उस लेवल का कियोस नहीं मचा जितना कि इतनी स्पूफिंग के बाद मचना चाहिए था। तो थ्योरी में कितना दम है ये तो समय बताएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि अब हमारे एयर स्पेस को मॉडर्न कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि हमारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन पर इंजीनियरिंग और हायर टेक्नोलॉजी वाले रडार सिस्टम्स और बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। इस लक्ष्य को बताया जा रहा है कि वर्ष 2029 तक पूरा कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये जितनी फंडिंग की जा रही है यानी 17,000 करोड़ रुपयों की, इसका 60% तक का हिस्सा सेंट्रल टावर के निर्माण में किया जाएगा और बाकी का जो 40% तक का हिस्सा बचेगा ये हायर टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से संचालन और साथ ही जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं ये इसमें शामिल किए जाएंगे। यानी नए तरह के सिस्टम्स यहाँ पर लगाए जाएंगे जिनसे हमारी फ्लाइट्स को आसानी से और अच्छे तरीके से नेविगेट किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि शुरुआत में इस परियोजना को भारत के लगभग 65 जो सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। अगर सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इस बजट का उपयोग उन सभी एयरपोर्ट्स को सुधारने में किया जाएगा जहां पर सर्वाधिक भीड़भाड़ होती है, जहां से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। इसमें ऑटोमेशन, रडार सिस्टम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट काफी आसान हो जाएगा, कंजेशन काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और हमारे एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स वगैरह की जो सेफ्टी है वो पहले की तुलना में और ज्यादा इनहांस हो जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है ये, किसी भी उस विकासशील देश के लिए काफी आवश्यक है जिसके टारगेट्स आने वाले समय में विकसित राष्ट्र बनने की हो। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।